हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज स्टैटिक जीके का फास्ट रिवीजन करते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री जो है यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश जो राज्य जो है यह 9 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यह 9 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली राज्यों को सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश जो है यह 9 राज्य सीमा को स्पर्श करता है। पहला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत जो है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है यह अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है यह दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? सैंडल चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल चोटी है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। एलिफेंटा की गुफा जो है किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है एलिफेंटा की गुफा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है? सिपकिल्ला जो दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जबकि नाथुला जो दर्रा जो है यह सिक्किम में अवस्थित है। जोजिला जो दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जेलेपला दर्रा है जो है यह सिक्किम में अवस्थित है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश को। पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी को। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह कौन है? गॉडविन स्ट्रीट। भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा। हिमालय का पाद प्रदेश जो है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश जो है शिवालिक के नाम से जाना जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है स्थित है? वह है कुमायूं हिमालय अवस्थित है। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग अवस्थित है? नेपाल हिमालय। निम्नलिखित में से पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन से पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची शिखर जो है वह कौन है? अनायमुद्दी। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की सबसे ऊंची शिखर जो है वह है अनायमुद्दी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है वह है महेंद्रगिरी है। कार्डेमम पहाड़ी जो है यह किस राज्य में अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी जो है यह केरल में अवस्थित है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? कोडाईकनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? कोडाईकनाल जो है पाले पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है।
गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है यह राजस्थान में अवस्थित है। सेवेराय पहाड़ियाँ जो है कहाँ अवस्थित है? सेवेराय पहाड़ियाँ जो है यह तमिलनाडु में अवस्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य जो है सतपुड़ा पहाड़ियाँ अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन है? सैंडल पीक। जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत माला में अवस्थित नहीं है? कौन सा दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में अवस्थित नहीं है? पिपली घाट जो दर्रा जो है यह पश्चिमी घाट में अवस्थित नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जो है यह पश्चिमी पर्वतमाला में अवस्थित है। पाल घाट दर्रा जो है निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट जो है यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। बोमडिल्ला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बोमडिल्ला जो दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग जो है किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग जो है किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा से। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जोजिला जो दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सिपकिल्ला जो दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जलेपला जो दर्रा जो है यह सिक्किम में अवस्थित है। जलेपला जो है यह सिक्किम में अवस्थित है। जबकि तुजु जो दर्रा जो है मणिपुर में यह भी अवस्थित है। जलेपला जो दर्रा जो है यह सुमेलित नहीं है। जलेपला जो दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य का है। निम्नलिखित दर्रों में कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? सिपकिल्ला जो है यह सतलज घाटी में पड़ता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल जो है नीलगिरी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो है मिलन स्थल जो है वह है नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? पंजाब में। यह मौसम तब आता है जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। बसंत का मौसम जो है जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है तब बसंत का मौसम का आगमन होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? कौन जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जल धारा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? किस राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु में। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सर्वप्रथम जो है यह केरल राज्य में प्रवेश करता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण जो है क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है वह है मासिन राम। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है वह है मासिन राम, मेघालय में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण जो है कौन है? पश्चिमी विक्षोभ। वर्षा की सर्वाधिक विरलता जो है निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? लेह में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? नार्वेस्टर जो है
यह पूर्वी भारत में है। आंधी जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, जबकि आम बछार जो है यह सुमेलित नहीं है। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। भारत का सबसे आर्द्र स्थल कौन है? भारत का सबसे आर्द्र स्थल जो है वह कौन है? मासिन राम। भारत सर्वाधिक आर्द्र स्थल जो है मासिन राम है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वह कौन है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? गोदावरी जो नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? गुजरात से। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। भारत में कौन सी नदी जो है विभ्रांश घाटी में बहती है? भारत में कौन सी नदी जो है विभ्रांश घाटी में बहता है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलता है? वह है ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वह है गोदावरी। हिमालय पार की नदियाँ जो है वह कौन है? हिमालय पार नदी जो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ जो है हिमालय पार नदियाँ हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है मेघना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है किस नाम से जाना जाता है? मेघना। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर जो है सबसे लंबा सड़क सेतु है? महानदी पे। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो जो है या तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो जो है यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है, माजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन है? माजुली का निर्माण करने वाला नदी जो है वह है ब्रह्मपुत्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? पहले जो है अरुण नदी के नाम से जाना जाने वाला नदी जो है वह है कोसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को। भारत का लवण जो है लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लूनी नदी को। लूनी जो नदी जो है यह कच्छ के रण में ही गायब हो जाता है। कौन सी नदी जो है भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो है भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। क्षिप्रा नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो है यह चंबल के सहायक नदी है। निम्नलिखित नदी युगों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करता है? नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ जो है यह ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। भारतीय प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विभाजित करता है? भारतीय प्रदेश को कौन सी नदी जो है दो भागों में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विभाजित करता है? वह है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता? बृहद गंगा के नाम से जो है गोदावरी को जाना जाता है। बृहद गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। जबकि भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है।
बृहद गंगा जो हो जाएगा गोदावरी, भारत की गंगा जो हो जाएगा कावेरी। बैन गंगा एवं पैन गंगा जो है किसकी सहायक नदी है? बैन गंगा पैन गंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है। मानस जो है किस नदी की उपनदी है? मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है? 1974 ईस्वी से। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाला नदियां जो है वह कौन है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां हैं। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है? घाघरा नदी का जो है उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी को जो है उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी का सहायक नदी जो है वह अमरावती जो है नहीं है। कृष्णा नदी का सहायक नदी जो है तुंगभद्रा है, मालप्रभा और घाट प्रभा जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, अमरावती नहीं है। भारत का डेल्टा बनाने वाला नदियाँ जो है वह कौन है? भारत का डेल्टा बनाने वाला नदियाँ जो है कावेरी, गंगा और महानदी है। कावेरी, गंगा, महानदी जो है डेल्टा बनाने वाला नदियाँ है। भागीरथी और अलकनंदा जो है कहाँ मिलकर जो है गंगा बन जाती है? देव प्रयाग में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरता है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वह है गोदावरी। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा का। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सा नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलता है? सोन। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। गोवा राज्य की राजधानी पणजी जो है, गोवा की राजधानी पणजी जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? मूसी नदी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है किस नदी के तट पर बसा है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। सूरत जो है किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नासिक जो है यह गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। साबरमती नदी जो है किस शहर के किनारे अवस्थित है? साबरमती जो है अहमदाबाद के किनारे बहती है। साबरमती नदी जो है किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है वह कौन है? टिहरी बांध जो है यह भागीरथी में पड़ता है, जो सबसे ऊंचा नदी बांध है। भारत का सबसे लंबा नदी बांध जो है वह कौन है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो है यह महानदी पर अवस्थित है। टिहरी बांध जो है निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी एवं भिलंगाना नदियों के संगम पर टिहरी बांध अवस्थित है। मेंटूर बांध जो है यह कहाँ अवस्थित है? मेंटूर जो बांध जो है यह तमिलनाडु में अवस्थित है, जो कावेरी नदी पर है। थीन बांध जो है किस नदी पर है? थीन जो है यह रावी पंजाब में अवस्थित है। गांधी सागर जवाहर सागर जो है तथा राणा प्रताप सागर जो है किस नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर अवस्थित है। मैथन, बाल पहाड़िया एवं तिलैया बांध जो है किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर बांध पर बनाया गया है। मैथन बाल पहाड़िया तिलैया बांध जो किस नदी पर बनाया गया है?
बराकर नदी पर बनाया गया है। मेंटूर मेंटूर बांध जो है अवस्थित है किस राज्य में? मेंटूर जो बांध जो है यह अवस्थित है तमिलनाडु में अवस्थित है। भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है वह कौन है? मीठे पानी का झील जो है वह है बुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील जो है किस राज्य में है? लोकटक झील जो है यह मणिपुर में अवस्थित है। प्रसिद्ध लैगून झील जो है यानी चिल्का झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में अवस्थित है। लोनार झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? लोनार झील जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। वेम्बनाथ झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? केरल में। कोलेरू झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? कोलेरू जो है यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो है वह कौन है? चिल्का झील जो है यह लैगून झील है जो उड़ीसा में पड़ता है। जोग या गरसोपा जो है किस नदी पर अवस्थित है? शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है यह स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान जो है कितना प्रतिशत है? 80%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 44 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7। संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क जो है वह कौन है? मनाली, लेह मनाली। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किस शहरों के मध्य अवस्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है यह दिल्ली और अमृतसर के मध्य अवस्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। भारत में रेलगाड़ी जो है सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम रेल जो है किन 2 स्टेशन के बीच चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। भारत में सर्वप्रथम रेल जो है मुंबई से थाने के बीच चला था। कोंकण रेल मार्ग जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है कोंकण रेल मार्ग। भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? भारतीय रेल को जो है 18 जोन में विभक्त किया गया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो है वह कौन है? एयर इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो है वह कौन है? एयर इंडिया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है यह इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया से धुबरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 3 जो है यह कोल्लम से कोट्टानम को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है काकीनाडा से मरकानम को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 2 जो है सदिया से धुबरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 3 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है कोल्लम से कोट्टानम को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है काकीनाडा से मरकानम को जोड़ता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 के जो हो जाएगा 2। राइट आंसर जो हो जाएगा 1 के 2 के
2 को हो जाएगा 1 और 3 के 4, 4 के 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर नहीं है? कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर नहीं है? एन्नौर जो बंदरगाह जो है यह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है जुआरी नदी एस्चुअरी पर अवस्थित है? मारवा, गोवा। पारादीप बंदरगाह जो है किस राज्य में अवस्थित है? पारादीप जो है यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नाहवा सेवा बंदरगाह जो है किस राज्य में है? मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो है वह कौन है? पश्चिम बंगाल जो है घनी आबादी वाला राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह कौन है? सिक्किम। भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन है? भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन है? लक्षद्वीप। भारत में पहली बार जनगणना जो है कब हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था 1872 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या जो है भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है? 17.5%। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह कौन है? सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो है वह कौन है? नागालैंड। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ा के अनुसार जो है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ा के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य जो है वह कौन है? बिहार है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह कौन है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री का अनुपात जो है 1000:943 है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है? केरल में। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह कौन है? हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन है? लक्षद्वीप है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान जो है कितना प्रतिशत है? 18.5%। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार जो है किस राज्य में साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? केरल में। केरल राज्य में साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या घनत्व प्रतिशत जो है अधिक है? भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या घनत्व जो है प्रतिशत सर्वाधिक है? वह है मिजोरम में। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वह कौन है? दिल्ली है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वह है दिल्ली है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह कौन है? संथाल है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति का नाम जो है वह क्या है? संथाल है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में अवस्थित है?
सलाल जल विद्युत परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भारत में सिंचाई के सबसे प्रमुख साधन जो है कुआं और नलकूप है। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुआं और नलकूपों की भागीदारी जो है कितना प्रतिशत है? देश में कुल सिंचित क्षेत्रों में कुआं और नलकूपों की भागीदारी जो है 52% है। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र जो है तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नलकूपों का सर्वाधिक संख्या जो है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत के नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रगणी है? हरियाणा जो राज्य है यह नहर द्वारा सिंचाई के मामले में अग्रगणी राज्य है। कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रगणी राज्य जो है वह कौन है? उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर जो है निकलती है कहाँ से? हरिक्के बैराज से। सारण सिंचाई नहर जो है निकलता है कहाँ से? सारण सिंचाई नहर जो है यह गंडक से निकलता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी निकलता है? त्रिवेणी जो है गंडक से पानी निकलता है। नदी घाटी परियोजना और उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है? हीराकुंड जो परियोजना जो है यह महानदी पर है। काकरपाड़ा जो है यह ताप्ती नदी पर है। काकरपाड़ा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। हीराकुंड महानदी भाखड़ा जो है सतलज पंजाब में है। नागा अर्जुन जो है यह कृष्णा नदी पर है, यह सुमेलित नहीं है। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? झेलम नदी पे। भाखड़ा नागल परियोजना जो है यह सतलज नदी पर अवस्थित है। जाकरबाड़ी परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? जाकरबाड़ परियोजना जो है गोदावरी नदी पर अवस्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। दुल्हारती पावर स्टेशन जो है यह चिनाब नदी पर अवस्थित है। भारत में कृषि भूमि की अधिकतम सिंचाई जो है किसके द्वारा होती है? भारत में कृषि भूमि की अधिकतम सिंचाई जो है किसके द्वारा होता है? नहर के द्वारा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है यह केरल राज्य में अवस्थित है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर किया गया है। बड़े पैमाने पर केसर जो है किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा भारतीय राज्य जो है कपास उत्पादन में अग्रगणी राज्य है? गुजरात जो है कपास उत्पादन में अग्रगणी राज्य है। कौन सा एक खरीफ फसल है? एक खरीफ फसल है? चावल जो है यह खरीफ फसल है, जबकि जौ, चना, गेहूँ सब रबी फसल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वह कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत में हरित क्रांति जो है किस मामले में सर्वाधिक सफल रहा है? हरित क्रांति जो है किस मामले में सर्वाधिक सफल रहा है? गेहूं और चावल उत्पादन में। किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है वह कौन है? मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन है? काजू जो है केरल राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय जो है कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय जो है वह दार्जिलिंग में पैदा होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा कहाँ होता है? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय जो है किस राज्य में पैदा होता है? सबसे ज़्यादा चाय जो है असम में पैदा होता है, जबकि सर्वोत्तम चाय जो है दार्जिलिंग में पैदा होता है। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य जो है वह कौन है? भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य जो है वह है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश। भारत के प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है?
प्राकृतिक रबड़ जो है सर्वाधिक जो है केरल राज्य में उत्पादन होता है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रगणी राज्य जो है वह कौन है? उत्तर प्रदेश। श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? दूध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मूंगफली उत्पादक में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह है गुजरात। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय की खेती किया जाता है। किस फसल की बुआई कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? गन्ना। भारत का मसाला राज्य जो है किससे कहा जाता है? मसाला राज्य जो है किससे कहा जाता है? केरल को। मसालों का राज्य जो है केरल को कहा गया है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किस फसल की खेती की जाती है? भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किस फसल की खेती किया जाता है? गेहूं की। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? कोयला जो है यह नवीकरणीय संसाधन नहीं है। कोयला जो है यह अनवीकरणीय संसाधन है। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जो है जो है कहाँ में अवस्थित है? दाभोल महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है दाभोल महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम जो है क्या है? यूरिया। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? यूरिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है किस शहर में अवस्थित है? वाराणसी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है यह पेराम्बूर चेन्नई में अवस्थित है। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं किया गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र का जो स्थापना जो है द्वितीय योजना के काल में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है? डिगबोई जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। यह असम में पड़ता है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र जो है वह कौन है? तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र जो है वह कौन है? तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य जो है वह कौन है? महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला जो राज्य जो है वह है महाराष्ट्र है।